हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायोलॉजी की क्लास में आपका वेलकम है। गुड मॉर्निंग। आज हम आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और उसके चरणों की व्याख्या कैसे की जाती है उसके बारे में डिटेल समझा रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये अधिकांश पौधों में होने वाली एक उपचयन अभिक्रिया है। इसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदला जाता है और प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग पर्णहरिण की उपस्थिति में किया जाता है और इसमें ऑक्सीजन जो है वो उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। जैसा कि आपको प्रोसेस में भी दिखाया गया है, रिएक्शन 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड और 12 भाग आपका जो है जल यानी 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मोल H2O बोल लें, चाहे 1:2 का अनुपात बोल लें, 6 दूनी 12, 6 CO2 प्लस 12 H2O। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा यह क्रिया होती है तो ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण होता है। 6O2 यानी ऑक्सीजन आपके उत्पाद के रूप में मुक्त होती है और जल आपका 6H2O प्राप्त होता है। दो पदों में ये अपक्रिया है आपकी। पहला पद है आपका प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा सीधे सीधे आप समझ रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में, यानी दो भाग इसके हैं, प्रकाशीय ऊर्जा और अप्रकाशीय ऊर्जा। तो प्रकाशीय ऊर्जा प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अप्रकाशीय ऊर्जा जो होती है प्रकाश की आवश्यकता उसमें नहीं होती। तो पहला भाग आपका है प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा में प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया जो है हरित लवक के ग्रैना में होती है और ग्रैना में पर्णहरिण जिसको क्लोरोफिल कहते हैं ये पाया जाता है। तो जो क्रिया आपकी हरित लवक के ग्रैना में होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो किस प्रकार से होती है? इसका पहला स्टेप आपका है कि सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके क्लोरोफिल के जो अणु होते हैं वो सक्रिय होते हैं और सक्रिय होने के बाद जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको यहाँ से ये निष्कासित कर देते हैं। दूसरा भाग इसका है कि जो सक्रिय क्लोरोफिल की उपस्थिति में आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जो जल आपका प्राप्त होता है उसका विच्छेदन होता है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है प्राप्त हो जाते हैं, जिससे इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको अलग अलग प्राप्त होते हैं। देखिए 2H2O टूटा तो पहले 2H प्लस आयन प्लस 2OH माइनस आयन, फिर 2OH माइनस आयन की क्रिया कराई गई तो H2O प्लस हाफ O2। तो यहाँ से आपको H प्लस आयन और हाफ O2 ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा भाग जो आपका है इसका कि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र के द्वारा अपनी ऊर्जा मुक्त कर देते हैं। इस ऊर्जा को ATP अणु के रूप में संचित कर लिया जाता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में इसको संचित कर लिया जाता है। चौथा पॉइंट है कि जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो पौधों से बाहर निकल जाती है। और पांचवा पॉइंट है कि प्राप्त हाइड्रोजन, अभी आपने ऊपर देखा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त हुई थी, तो जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो पौधों से बाहर निकल जाती है यानी वातावरण में आ जाती है जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। और जो हाइड्रोजन होती है वो NADP नामक हाइड्रोजन ग्राही द्वारा ग्रहण करके NADP × 2H का निर्माण करती है। अब बात आती है अप्रकाशीय अभिक्रिया की। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। इसीलिए इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था ब्लैकमैन। इसी आधार पर इस अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। हरित लवक की पीठिका, अब पीठिका का मतलब क्या है? स्ट्रोमा। यहाँ पर एक मेन पॉइंट आपको याद करना है कि प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रैना में होती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, ठीक। अब अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या है कि इन समस्त अभिक्रियाओं को जो कि एक विशेष प्रकार के पदार्थ
जिसको रिबुलोस बाइफास्फेट कहा जाता है, इसकी उपस्थिति में, ये देखिए आपको बताया गया है यहाँ पर, रिबुलोस बाइफास्फेट, इसकी उपस्थिति में एक चक्र के रूप में होती है जिसको केल्विन चक्र कहा जाता है। नीचे आपको एक चक्र भी दिखाया गया है, देखिएगा। इसमें पहला स्टेप क्या है कि कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में वातावरण से प्राप्त CO2 को प्रकाशीय अभिक्रियाओं से प्राप्त, जो अभी आपने ऊपर प्राप्त किया था, उसमें प्रकाशीय अभिक्रिया में हाइड्रोजन ग्राही के द्वारा NADP2H, इसमें से इसके जो हाइड्रोजन आयन हैं, इससे कुछ तथ्य निकलते हैं जो कि PgAl नामक पदार्थ बनाता है। इन क्रियाओं में निम्नलिखित अपक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक, अब PgAl है क्या? इसका पूरा नाम होता है फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फास्फोग्लिसरीन एल्डिहाइड से मिल करके बना है फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, PgAl। ये आपका निर्मित हो गया यहाँ पर। फिर अब कुछ अपक्रियाएं इसमें आई। ठीक, जो अपक्रियाएं आई उनको देखिए। 5 कार्बन वाले यौगिक RuBP यानी रिबुलोस बाइफास्फेट, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 6O2 मिलकर क्या करते हैं कि 6 कार्बन अस्थायी यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। अपक्रिया भी आपको दिखाई गई है नीचे। 6 RuBP प्लस 6 CO2 एंजाइम की उपस्थिति में अपक्रिया होती है, 6C6 अस्थायी यौगिक बन जाता है। ठीक, एक अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इसमें पहले प्रकाशीय अपक्रिया और बाद में अप्रकाशीय अपक्रिया, ये केल्विन चक्र के रूप में आपको दिखाई गई है। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपका पर्णहरिम के साथ देखिए NADPH2 प्लस ATP का निर्माण हो रहा है। इसके बाद इसी से आपका NADP, ये केल्विन चक्र में आपका PgAl का निर्माण हो रहा है। और PgAl का जो निर्माण हुआ है, अस्थायी यौगिक जो आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ 6C6, ठीक, इससे ये शीघ्र ही अपचयित हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो होगा वो शीघ्र ही इसको अपचयित कर देगा, और अपचयित होकर के ये टूट जाएगा 2 अणुओं में। एक तो PGA में, जिसको फास्फोग्लिसरिक अम्ल कहते हैं। ठीक, ये 2 अणुओं में टूटेगा, 2 अणु बनाएगा। जो C6C आपका था अस्थायी यौगिक, ये अपचयित होकर के टूटा तो 2PGA का निर्माण कर देता है। ठीक, PGA एक 3 कार्बन वाला यौगिक है। अब उसके बाद जो ये PGA अणु आपका है, ये अपचयित होगा। ये अपचयित होकर के PgAl, जो कि अभी आपने आगे देखा था फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसका निर्माण करेगा। फिर PgAl के जो अणु होंगे वो स्वयं भी भोजन की तरह ही काम कर सकते हैं। 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक, इसमें 2 अणु मिल करके पहले एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। देखिए 2C3H5O3, ये आपका PgAl फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके C6H12O6 का निर्माण करेंगे। 3 कार्बन है, देखिए 2C3, C3H5, C3 यानी 3 कार्बन वाला यौगिक, 2 अणु मिल करके, यानी 2 आगे लगा हुआ है तो ये 2 मोल हो गया पूरा, मिल करके पहले एक अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है तो इसी ग्लूकोज से अन्य सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ आपके, जैसे कि प्रोटीन है, वसा है, मंड है, इनका निर्माण भी पौधों के अंदर ही होता है। और केल्विन चक्र में जो PgAl और इसके उत्पाद से RuBP यानी रिबुलोस बाइफास्फेट का निर्माण होता रहता है, और ये चक्र चलाने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। यानी यही प्रोसेस बार बार होती रहती है और इसी प्रकार से भोज्य पदार्थों का निर्माण होता रहता है। तो ये है आपकी प्रकाशीय और अप्रकाशीय अपक्रिया, जिसको हमने आपको कल नोट्स में डाला था, इसको आज हमने आपको समझा दिया है। धन्यवाद।